तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल मेरे चुन्नू मेरे मुन्नू। तो हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे कल मैंने आपको वीडियो एक अपलोड किया था, उसमें लिखा बताया था कि 10th का मैथ में पढ़ाऊंगा, क्या रियल नंबर वास्तविक संख्या है ना। तो वही आज हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने कुछ पढ़ा ही होगा वास्तविक संख्या के बारे में, कैसे क्या रहेगा, है ना। तो फिर वास्तविक संख्या होती क्या है, पर सबसे पहले तो भाई चैप्टर का नाम वही है वास्तविक संख्या। तो होता क्या है, जैसे कि वास्तविक संख्या हम उसे बोलते हैं जो परमेय, क्या बोलते हैं, परमेय और अपरमेय से मिलके बना होता है। परमेय अपरमेय से मिलके बना होता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ये तो अभी आएगा आगे। तो अभी हम आपको बताते हैं भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। क्या भाज्य, अरे भाज्य संख्या ना, प्राइम नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर मतलब जैसे कोई भी नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर जानते हो, जो गिना जा सके। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर जैसे हो गया 1 2 3 4 5 है। ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। और काउंटिंग नंबर से बोलते हैं नेचुरल नंबर, तो गिना जा सके। इसमें क्या होता है, भाज्य संख्या में कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे मतलब कोई भी एनी नेचुरल नंबर ले लो, जैसे ले लो 1 2, इसका क्या होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर बस। मतलब प्राइम नंबर का कुछ नहीं, बस ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। क्या होना चाहिए, ओनली 2 फैक्टर। जैसे कि हमने क्या बताया, नेचुरल नंबर ना, नेचुरल नंबर कोई भी गिनती वाली संख्या जो गिना जा सके, 1 2 3। तो इसमें से हम आपको बताते हैं प्राइम नंबर क्या। जैसे कि मान लो 2 हो गया है ना, एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया 2। इसके देखो फैक्टर कितने में बताया, 2 फैक्टर हो जाएगा, ओनली 2 फैक्टर। तो इसमें से देखो एक क्या हो जाएगा 1, है ना, इसका एक फैक्टर 1 हो गया। और एक क्या हो जाएगा खुद 2 हो जाएगा। एक 1 और एक 2, तो क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। बस कुछ सिंपल, ज़्यादा कुछ है नहीं। क्या है कि प्राइम नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या ओनली जिसके 2 फैक्टर हो। जैसे 2 हो गया, 2 के बाद हम ले सकते हैं 5। 5 क्या होगा 1, और एक 5 खुद से कटेगा, है ना। बस ये भी क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अब प्राइम नंबर हो गया भाज्य संख्या, इसके बाद आ गई अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर। को प्राइम तो दूसरा है, कंपोजिट नंबर। क्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट बोलते हैं। मैं कंपोजिट क्यों बोलता हूँ इसको भी मैं आपको बताऊंगा। मैं जब क्लास 9th में था, 9th नहीं 8 में भी है, ये 8 और 7th में। तो एक हमारा दोस्त था, उसका नाम था, नाम तो नहीं बताएंगे। वो मतलब जैसे कोई भी वर्ड होता था इंग्लिश का, तो बहुत तोड़ के पढ़ता। जैसे हो गया कंपोजिट बोलते हैं इसको ना, वो बोलता था कंपोजिट 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 बोलता था। अभी वीडियो देखेगा तो हंसेगा। तो खैर उसके बाद छोड़ते हैं, यहाँ पर आओ। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, है ना। कंपोजिट नंबर क्या होता है, उसमें क्या था प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर में ये था कि जिससे केवल 2 फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, इसमें मोर देन मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 फैक्टर से ज़्यादा हो। जैसे कि क्या हो गया, हम ले लेते हैं 4 8, है ना। 4 किससे कटेगा, 1 से खुद, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और एक कितने 4 से खुद कटेगा। कितना क्या क्या होगा इसमें देखो, 1 2 3, मोर देन 2 होगा कि नहीं। देखो 1 2 3, है ना, मोर देन 2। वैसे 8 का देखो,
8, 8 1 से कटता है, 2 से कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा भाई साहब जी। 3 का टेबल आता है कि नहीं आता है? आता तो होगा। 3 से नहीं कटेगा। 4 से कटेगा, बिल्कुल 4 से कटेगा। 5 से तो नहीं कटेगा, 6 नहीं कटेगा, 7 नहीं, एक 8 से खुद से कटेगा। कितने हो गए इसके फैक्टर? 4 फैक्टर हो गए टोटल। कितने हो गए? 4 फैक्टर, है ना? 4 हो गया, बस कंपोजिट नंबर हो गया। चलो मैं इस पे एक क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ कौन कौन कर लेता है ना? बहुत अच्छा है, कभी आया नहीं लेकिन आ सकता है आपके बोर्ड वोर्ड में। मुझे ये बताओ जैसे जो 1 है, ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? ये बताओ, ये 1 है, एक प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या है ये? बहुत लोगों के मन में आ रहा है कि सर ने बताया, भैया ने बताया, गौरव भैया ने। कौन? गौरव भैया। गौरव भैया ने आपको बताया प्राइम नंबर होता है और एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में उन्होंने बताया कि जिसमें 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2 फैक्टर होते हैं। और कंपोजिट में उन्होंने बता दिया कि 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक में प्राइम है या कंपोजिट है ना? अब आप लोग सोच रहे हो एक जो है प्राइम है कि कंपोजिट है ना? बताओ। बहुत लोग सोच रहे होंगे एक जो है प्राइम हो सकता है, 1 से कटेगा, फिर एक तो कट गया 1 से, फिर और कैसे होगा? बहुत लोग सोच रहे हैं कंपोजिट होगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा, 0 से कट जाएगा, फिर 1 से कटा देंगे, 3 हो गया, कंपोजिट हो गया। बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये 2 ही है, ये प्राइम नंबर होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये 1 है। एक तो भाई साहब इसमें तो केवल एक ही फैक्टर है ना, एक जो है केवल 1 से ही कटेगा, है ना? तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक को प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है, ठीक है? ये सब तो हो गया। अब जो आपके चैप्टर में है, क्या है आपके चैप्टर में? रुको मैं बुक देखता हूँ। देखो भाई साहब जी, बुक है ना? एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ कुछ, और ये प्रश्नावली एक्सरसाइज करवा देता हूँ, है ना? यही आपको करवा देते हैं कुछ क्वेश्चन। हाँ, जैसे एक एग्जाम्पल है, यूपी बोर्ड 2000 किस में आया था? 23 में आया था। यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड 2023 में आया था। वही OMR वाला है आप सबका, OMR। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, 144। सो क्या बोला गया है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अरे हिंदी में लिखना है ना। प्राइम फैक्टर को क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करना है ना? तो इसको कैसे अब करेंगे अभाज्य गुणनखंड?
एलसीएम तो आता होगा, एलसीएम एचसीएफ बहुत पढ़े हो बचपन में, क्लास 5 में, 4 में, सब में पढ़ाया गया एलसीएम। तो वही कर दो बस, 144 का एलसीएम कर लो। 144 का एलसीएम कर लो। 2 कितना होगा? 7, 2, फिर 2 से कर दो, है ना, फिर 12, तो 3 से, हाँ 3, 2, 2, फिर 8, नहीं यार से कर रहा है, 2 1 के 2 कर दो, 8 दूनी 16, 18 दूनी 36, फिर 2 से करोगे 9 दूनी 18, फिर 3 से कर दो, 3 3 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, इतना है। तो इसमें देखो 144 इक्वल टू 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, यही आपका हो जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन छोड़ो अब, चलो एक फैक्टर ट्री वाला बता देते हैं हम, है ना। आपके बुक में फैक्टर ट्री वाला देखो दिया गया है ये सब, तो यही हम आपको बता देते हैं। एक छोटा सा कोई होगा बता दें, बहुत बोलोगे तो बड़ा वाला। एक सीबीएसई बोर्ड में आया था, वही मैं आपको बता देता हूँ, है ना। इसमें एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। क्या था? एक्स यहाँ 2 है, और यहाँ क्या है? वाई है, फिर यहाँ 3 है, फिर यहाँ क्या है? 1 8 5 5, 1855, फिर यहाँ 5 है, फिर यहाँ 3 7 1 है, फिर यहाँ 7 है, फिर यहाँ जेड है, बस। आपको यही मान पूछा है, मतलब किसका किसका? एक्स वाई और जेड का, एक्स वाई जेड का मान पूछा गया है ना। देखो पहले क्या करते हैं, इसको कैसे किया जाता है जानते हो? जैसे मान लो हम यही देख लो, काम बताएं दूसरा, जैसे इसका और इसका अगर मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को पहले, क्योंकि देखो यहाँ जेड है, यहाँ वाई है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कैसे क्या हुआ है। इसका इसका मल्टीप्लाई करो, 371 इंटू 5 का मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 5 1 के 5, 7 5 35, 5 लिख दो, 3 कैरी हो जाएगा, फिर 15 3 18, 5 क्या 15 3 18 हो जाएगा ना। ये देखो आपका आ गया कि नहीं, ये वाला पूरा ऐसे नीचे से होगा। आप देखो कैसे होता है नीचे वाला, एक्स और वाई का मान निकालना है। तो हमने इसको इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, है ना, गुणा किया तो ये आया। तो वैसे अभी हम यहाँ इसको इसको गुणा करेंगे तो एक्स और वाई और जेड का मान आएगा। जैसे किसका? 7 इंटू जेड है ना, जेड बराबर कितना आना चाहिए? 3 7 1, इतना आना चाहिए, 371। तो हमें जेड का मान निकालना है, तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 371/7। 7 यहाँ आ जाएगा भाई, गुणा में है, 7 नीचे आ जाएगा, नीचे तब 7 नीचे आ जाएगा, इसको 7 से भाग दे दो, कितना आएगा? 7 5 35, 2 7 3 21, हाँ 7 3 21। जेड का मान कितना आया? 53 आया भैया, 53 आ गया, चुन लो।
जेड का मान आ गया 53, जेड का मान 53 आ गया। अब हम जेड का हो गया, वाई का भी निकाल लेते हैं, वाई के निकाल लेते हैं। देखो क्या हुआ, जेड का मान तो आ गया, अब हम निकालते हैं वाई का मान। देखो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर। देखो बाबू आई जेड था, यहाँ था मल्टीप्लाई किया गया तो फिर इतना आया, फिर 3 में से 1855 का मल्टीप्लाई करो, वाई का मान आ जाएगा। जब यहाँ से मल्टीप्लाई करते थे तभी तो संख्या ये आती थी, तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ संख्या आ जाएगी। तो हमें वाई का मान निकालना है, तो वाई इज इक्वल टू कितना कर देंगे, 3 इंटू 1855, है ना। देखो वाई का मान कितना आ जाएगा, 3 पचे 5 तिहाई 15, हासिल लगा 1, फिर 5 तिहाई 15 16, हासिल लगा 1, फिर 8 3 24 1 25, 2 3 1 3 2 5, वाई के मान हमारा इतना आ गया, है ना। वाई के मान 55 65 आ गया, वाई के मान 55 65 आ गया। भाई साहब जी जब इतना आ गया तो फिर यक्स का मान भी निकाल दो, वो भी आ जाएगा। यक्स का यही निकाल देते हैं, नीचे कितना आया है 2 इंटू वाई का मान है ना यहाँ पर, वाई का 55 65, मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा यक्स का मान, यक्स का मान आ जाएगा 5 दूनी 10 है, फिर 5 दूनी 10 हो गया, फिर 2 छंग 12 1 13 1, फिर 5 दूनी 10 1 11, फिर 5 दूनी 10 1 11, आपका यक्स का मान आ गया 11 11 30। यह आपका फैक्टर ट्री किस में आया था, सीबीएसई बोर्ड का है भाई साहब, सीबीएसई बोर्ड 2015 में आया था। ठीक है, इस देख लो, यही सब है, फैक्टर ट्री हो गया। आपको क्या बताना है, फैक्टर ट्री हो गया। और कोई दिक्कत हो तो भाई लोग आप सब एक हम चैनल मतलब डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में ना तो टेलीग्राम लिंक डाल देंगे, टेलीग्राम, उसमें आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। तो तक्षशिला क्लासेस का ही है, तक्षशिला क्लासेस का ही रहेगा, इसी नाम से रहेगा। तो उसमें आप लोग ऐड हो जाओगे, कोई भी दिक्कत रहे कुछ भी रहेगा आप उसमें पूछ सकते हो, है ना। तो हम आपको वहाँ पर बता देंगे। और ग्रुप में जो आप मांगोगे मतलब मटेरियल, कोई भी मटेरियल रहेगा क्लास का, क्वेश्चन कुछ भी, सब हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो अगर कोई, हाँ भाई साहब जी मेरे से भी दिक्कत हो सकती है, अगर कुछ दिक्कत हो कहीं बता दीजिएगा, ये नहीं कि गौरव भैया को पढ़ाने नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ाऊँगा वही आएगा पेपर में, और कुछ नहीं। और बस जो मैं बता रहा हूँ बस ढंग से पढ़ लो ना। कोई भी बुक हो, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी और ये सब जो आपकी यूपी बोर्ड की जो क्लासेस वो चलती हैं बुकें, सब कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आपके बुक में एक क्वेश्चन और है एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल तो अब सब कुछ हो ही गया है, एक और था, क्या था बुक में आपको मैं बताता हूँ, एक मिनट। हो गया, हाँ हाँ एक क्वेश्चन था, यही कहीं है, कहाँ था यार, कई बार पूछा भी गया था आप लोग के बोर्ड में। जैसे मान लो कोई दो संख्या का एचसीएफ दे दिया गया है ना, एचसीएफ एलसीएम दे दिया गया, जैसे एच सी एफ इंटू एल सी एम ए बी, मान लो ए बी क्या है, दो संख्या है ना। अब आपको उसमें से या तो एच सी एफ दे देगा या तो एच सी एफ दे देगा, बोलेगा आप एल सी एम निकाल दो। तो आप क्या करोगे,
दोनों संख्या ए बी और जो HCF रहेगा उससे भाग कर दो, आपका आ जाएगा। इस पे मैं एक सवाल लगवा देता हूँ, है ना, देखना फिर कैसे रहेगा सवाल। सॉरी, देखो, अरे यार यही कहीं क्वेश्चन हुआ था वाला। हाँ ये देखो, एक दिया गया है क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है, HCF कितना है 255 और 867, और इसका HCF कितना दिया गया है 51। तो क्या बोला है, तो LCM का मान ज्ञात कीजिए। वह जो मैं आपको बताया कि हाँ HCF H इंटू LCM बराबर ए भी दो संख्या हो गई, वही जो दिया गया है। इसमें आपको HCF दिया गया है, कितना दिया गया है 51 इज इक्वल टू दो संख्या 255 इंटू 867 कर दोगे, यहाँ LCM लिख दो, LCM आ गया 255 गुणे 867 बटे 51, है ना। इसको सॉल्व कर देंगे। मोबाइल कहाँ गई यार, कैलकुलेटर को ढूंढता हूँ। देखो अब सॉरी 255 255 मल्टीप्लाई 867 कितना आ गया 2 22 10 85 डिवाइड करना है 51 से। 51 से इसको भाग दे देते हैं, कितना आ गया पता है आप लोगों को, 4335, यही आपका उत्तर आया है 4335। ये आपका क्या आ गया, LCM आ गया। एक सवाल ऐसे भी आता है, बहुत आता है, कई बार आया है, आप लोग इसको देख लेना। ये कब आया था, 2023 में आया था। उस समय जो रहा होगा बाजी मार गया होगा, और आप लोग भी मारोगे, ऐसी बात नहीं है। चलो फिर अब दूसरा बताते हैं कोई क्वेश्चन का। चलो आते हैं उस पे, एक्सरसाइज पे, है ना। चलो एक्सरसाइज करवाते हैं। देखो इसमें दिया गया प्रश्नावली ए का पहले का ए, इसमें जो पहला दिया गया है, इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों को के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। वही LCM निकालना है यार, पहले मैं बताया आप लोगों को। जैसे क्या दिया गया है 140, LCM निकाल लो इसका 2 से करो, 7 दूनी 14 हो गया, फिर 2 से करो 35 दूना 70, फिर कितने से करोगे, अब 2 से तो कटेगा नहीं, है ना, तो 5 से काट दो, 7 पचे 35, फिर ये 7 से काट दो, 7 1 के 7, 140 का क्या हो जाएगा फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको ऐसे भी ले सकते हो, 2 का पावर मत लिखो, जाने दो, 2 की पावर 1 लिखोगे, 2 लिखोगे तो कंफ्यूज हो, ऐसे नहीं लिखो बस। पहला क्वेश्चन था, इसी में एक क्वेश्चन और दिया गया है,
156, 156 मैं तो पीछे कराया था शायद, और 156 छोड़ो, एक बहुत बड़ा है, आप लोग उसको नहीं करोगे, बोलोगे। एक है 7 4, ये है 5वां, 7 4 2 9। चलो इसको करते हैं। देखो कैसे कटेगा भाई साहब जी। अब यही तो मुश्किल है, कैसे कटेगा कैसे नहीं। तो इसको हम पहले कैसे काटते हैं, 2 से करोगे, देखो पीछे और 9 है, 2 से कटेगा नहीं। 3 से भी जाओगे तो फिर नहीं कटेगा। इसको हम देखते हैं बड़ी संख्या से काटते हैं, ठीक है। बड़ी संख्या जैसे किससे, ये कटेगा तो सिर्फ 17 से कटेगा। किससे, 17 से, है ना। 17 से काटो, 17 का पहाड़ा पढ़ो। हम कैलकुलेटर करते हैं भाई, कब तक कैसे करेंगे। 7 4 2 9 डिवाइड बाई 17, कितना आया, 4 3 7 आया। अब इसको भी काटना है। अब ये कटेगा, ये भी बड़ी संख्या से ही कटेगा। इसको काटते हैं 19 से, काटो इसको, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब 23 किससे कटेगा, 23 तो 23 से ही कटेगा। बस यही आपका उत्तर है। 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आपका होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। जो देखो इसे कैसे होता है, पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं, है ना। एलसीएम पहले निकालते हैं। 26 का 2 से करो, 2 1 के 2 2 2 3 2 6, फिर 13 से कट दो, फिर 91 हो जाएगा। 7 से करो, 13 7 91, फिर 13 13 से कट जाएगा। इसमें देखो 26 और 91, है ना। 2 इंटू 13, 7 इंटू 13। एचसीएफ किससे कहते हैं जानते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसकी घात सबसे कम हो वही क्या होता है, एचसीएफ होता है, घात। तो एचसीएफ में इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। एचसीएफ इससे कितना आ गया, 13, लिख दो, एचसीएफ 13 आ गया। और देखो आगे, अभी मैं आपको क्या बताया था, 2 संख्या वाला, HCF इंटू LCM इक्वल टू AB, 2 संख्या AB है, तो इसमें HCF कितना आया, 13 आया, इंटू LCM 2 संख्या कितना है, 26 इंटू 91, इसको गुणा कर दो। 26 91 का गुणा कर दो, 26 इंटू 91 कितना आ जाएगा, देखो आ गया 2366। फिर LCM इसमें आ जाएगा डिवाइड बाई 13 कर दोगे, तो आपका जो LCM है वो कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 13 का, अरे यार 2366 डिवाइड बाई 13, 182। आपको यही चाहिए था, ये HCF आया 13, LCM आया इतना। पहले आप जान दो क्या करो, पहले देखो इसे मान लो 2 संख्या दी गई है, इन दोनों का एलसीएम निकालो। एलसीएम जब निकालोगे आप लोग, तो फिर उसमें देख लो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसका पावर सबसे कम हो, उससे उसको हम एचसीएफ बोल देंगे, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी एलसीएम बोल देंगे। पहले आप वो पावर वाला छोड़ो, पहले आप एचसीएफ निकाल लोगे, तो फिर सबसे आसान यही है।
एच सी एफ इंटू एल सी एम इजक्वल टू दो संख्या आपको दी गई है पहले से 2691, 2691 हम यहाँ पर लिख दिए। एच आपने निकाला था 13, कर दो 13 से भाग दे दो, आ गया आपका एलसीएम। बहुत आसान है, 2-3 नंबर का आएगा, कर लोगे आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसी का है, उसको भी आपको बता देते हैं। वो है आपका 510, दूसरे का दूसर का है 510 और है 92। इसका भी वैसे करो, एलसीएम निकालो फिर से। 510 का निकालना होगा पहले, फिर 92 का निकालना होगा। आप 510 का निकालो, 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब किससे काटोगे? आप 5 से काट दो, 50 25, 5 के 5। अब ये किसी से कटेगा नहीं, 51 51 से काट दो, है ना। अब आगे देखो 92, 92 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, पीछे 2 है, 2 से कटेगा ही। 4 दूनी 8, कर दो, एक यहाँ चला जाएगा, 8 हो जाएगा जब यहाँ, तो एक 12 हो जाएगा। तो फिर 6 दूनी 12, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब 23 नहीं कटेगा, 23 23 कटे, बस ये आ गया। आपको इसमें निकालते हैं क्या? HCF निकालते हैं, ठीक है। इसमें देखो HCF कैसे निकालेंगे? 510 और कितना? 92, 2 × 5 × 51, इसका आया 92 का आया 2 × 2 × 23। हमने क्या बताया था आपको HCF में? जिसका फैक्टर, जिसकी पावर सबसे कम हो, फैक्टर छोड़ो, क्या पावर। देखो, जो संख्या सबसे छोटी हो जिसका पावर सबसे कम हो, जो संख्या सबसे छोटी हो जिसका पावर सबसे कम हो। भाई साहब जी, ये संख्या जो है सबसे बड़ी है, पावर तो छोड़ो। इसमें देखो सबसे छोट क्या है, इसमें देखो इसकी जो पावर, इस संख्या सबसे छोटी है, इसकी पावर 1 है, और यहाँ पर भी 2 कितनी बार है? 2 बार है भाई साहब जी। यहाँ पर 2 1 बार है, यहाँ 2 बार है, 2 है ना। तो इसमें पावर, जो पावर है 2 की सबसे कम है, तो यहाँ पर HCF जो होगा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा आपको, फिर से देखो, सॉरी, 510 92, इसमें देखो 2 × 5 × 51 51, फिर 2 की देखो 2 बार है ना, और 23। इसमें देखो ये जो है, इसकी पावर सबसे छोटी है, HCF क्या होगा? इसका 1 होगा। HCF इसका क्या होगा? 2 होगा सिर्फ। अब वही लगा दो जो हमने लगाया था, HCF × LCM बराबर 2 संख्या AB। HCF हमने निकाला था 2 × LCM बराबर 2 संख्या 510 × 92। इसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाँच सौ दस गुणे 92, जानते हो कितना आया? 46,920। और ये 2 यहाँ देखो क्या है, ये भाग तो गुणा में है ना, तो फिर जब इसको यहाँ लाओगे नीचे तो ये भाग में हो जाएगा, 2 से भाग कर दोगे 2 को,
तो आपका LCM आ जाएगा। तो हम 2 से भाग दे रहे हैं भाई साहब जी। LCM आ गया 23,460। यही आपका आया होगा। ठीक है, ऊपर शायद हमारे बोर्ड में नहीं दिख रहा होगा। हमारे कैमरा मैन कंप्यूटर महोदय ने बताया कि ऊपर लिखो। 2 से काट दो इसको। 2 से काटने से कितना आया था बताता हूँ। आया था 23,460। यही आपका आया था। ठीक है, तो आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, कुछ भी जो करना है। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये पढ़ाई के साथ साथ ना सब कुछ होगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बस हम आप लोग को पढ़ाते ही रहेंगे, और ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई के साथ नाच भी होगा, गाना भी होगा, शायरी भी होगी, कहानी भी चलेगी मस्त मस्त। वही जो आप लोग इस उम्र में हो, प्यार मोहब्बत वाला सब शायरियाँ चलेंगी, सब कुछ। आप लोग अच्छे से पढ़ो और थोड़ा हमारा सपोर्ट करो भाई। सब अच्छा पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा नया हूँ मैं, थोड़ा दिक्कत होती है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको आगे बताते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा एक क्वेश्चन और है, अभाज्य गुणनखंड। एफसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तीसरा है, तीसरे का पहला 12, 15 और 21। इसमें क्या निकालना पता है? HCF और LCM दोनों निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों निकालना है। चलो पहले क्या करो, 12 का एलसीएम निकालो। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 एक 3। 15 का करो, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 5 तिहाई 15, फिर ये 5 खुद से कट जाएगा। 21 करो, 3 से करो, 7 3 21, फिर 7 खुद से कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पूछा गया है? HCF और LCM। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं 12, 15, 21। 12 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5, 3 इंटू 7। हमें क्या बताना, जिसकी पावर सबसे कम हो वही क्या हो जाएगा? HCF। जिसकी पावर सबसे कम हो। अब भाई साहब जी देखो, इसमें सिर्फ सबसे कम किसकी पावर है? सबसे कम किसकी पावर है? 2 की तो मान लो ये 2 बार है। एक 3 की पावर सबसे कम है, इसमें भी 3 की पावर सबसे कम है, इसमें भी 3 की पावर सबसे कम है, उभयनिष्ठ जो होता है। तो इसकी HCF क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा HCF। और LCM में क्या क्या रहता है? जिसकी पावर सबसे ज़्यादा। LCM। LCM में क्या होता है? जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो। भाई साहब जी, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो। इसकी पावर सबसे ज़्यादा क्या है? इसमें 2 बार है, 2 बार है, और क्या है? 3 है, 5 है,
7 है, गुणा कर लो अब। 2 दूनी 4, तिहाई 12, 12 पंजे 60, 7 छंग 42, 420 आ जाएगा आपका। क्या LCM, LCM आपका आ गया 420। शायद ये भी आपके पेपर में पूछ आया था क्या? नहीं आया नहीं था, लेकिन ये NCERT की है भैया, NCERT। ये NCERT वालों भी पढ़ सकते हैं भाई साहब, सब पढ़ो। ठीक है, ये हो गया। इसमें कितने क्वेश्चन थे? पूरा 3 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे यार इसको, 2 क्वेश्चन ना हो पाए तो फिर बताना टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आगे बताते हैं कुछ आप लोगों को। तीसरा के बाद चौथा वाला, चौथा यार वही है जो हमने आपको बताया। 2 भाई HCF इंटू LCM, वही 2 संख्या ये भी मान लो, वही दिया गया। HCF इसमें 9 दे दिया गया है, कर लोगे आ जाएगा। लेकिन 2022 में पूछा गया था, करवा देते हैं भाई साहब जी आप लोगों। फिर वही गुणा करवाओगे आप लोग। कहाँ गया? हाँ, HCF इंटू LCM बराबर AB। इसमें HCF जो आपको दिया गया है 9 निकाल के दिया गया है, 9। 2 संख्या 306 है, गुणे 657, 657। वही कर लेना आप लोग, हम क्या करें, वही गुणा करना पड़ेगा फिर मोबाइल से। 9, ठीक है, आपका यहाँ पर LCM आ जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा, कर लोगे आ जाएगा। एक और इसमें दिया गया फैक्टर ट्री वाला। फैक्टर ट्री वाला आप लोग को बताए थे यार, क्या फैक्टर ट्री बताएं। 7वां क्वेश्चन है फैक्टर ट्री का, बता दें क्या? चलो बता देता हूँ। Y है, 4 है, X है, 3 है, 7 है। हमने क्या बताया था आपको, इन दोनों का गुणा कर लो, ये वाला आ जाएगा। 7 तिरिक से 7 लाख पहाड़ा पढ़ो 3 बार, 7 तिरिक 21। X का मान कितना आ गया? 21। यहाँ X का मान 21 आ गया। अब फिर इसका मल्टीप्लाई कर लोगे, Y का मान आ जाएगा। 21 इंटू 4 कर लोगे, 4 21 4, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा आपका Y का मान। ठीक है, और कुछ बता दें? और तो कुछ है नहीं, सोच रहा हूँ अब इसको यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। कल आपको बता देंगे परमेय अपरमेय, उसके बाद फिर आपका कल चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा। उसके बाद परसों से स्टार्ट हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल बहुपद।
एक क्वेश्चन और है, बता देते हैं आप लोगों को। 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है। नौवां क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा गया? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n की पावर n, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर क्या समाप्त हो सकती है। ये एनसीईआरटी का है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि डिविजिबिलिटी रूल होता था। इसका डिविजिबिलिटी रूल 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। वैसे वही कुछ इसमें लगा है, जैसे कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल, किसी संख्या के अंत में यदि 2 है, 0 है, 4, 6 है तो पूर्णतः 2 से डिविजिबल हो जाएगी, मतलब विभाजित हो जाएगी, है ना। ऐसे एक 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। किसी संख्या के अंत में, कोई भी संख्या है, XYZ कोई भी संख्या हो, उसकी संख्या के अंत, मतलब मान लो कोई संख्या है 225 ना, किसी संख्या के अंत में यदि 5 है और 0 है, 0 है, तो क्या होगा? वो 5 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा, मतलब विभाज्य हो जाएगा। तो वही इसमें है, क्या लिखा गया है कि 6 की पावर, मतलब 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, पूछा गया है। तो 6 का फैक्टर करो, क्या होगा? देखो, 6 की पावर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 पावर n। तो फिर भाई साहब जी, अगर इसको आप पूरा सीधा लिखना चाहोगे, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, और इसमें कोई, जब हमने क्या बताया, अगर किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, 5 हो, तभी तो वो डिविजिबल होगा। और इसमें क्या लिखा गया है? 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये कभी फैक्टर होगा ही नहीं किसी का कि 0 पर समाप्त हो जाए। 6 का फैक्टर होगा ही नहीं 0 पर समाप्त हो जाए। बस ये लिखना है आपको, और कुछ नहीं लिखना है इसमें, ठीक है। तब आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल कुछ और जो क्वेश्चन होंगे हम करवा देंगे। और क्या बताएं आप लोगों को? बताओ क्या चल रहा है ज़िंदगी में आप लोगों के, महोदय?